अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और डबल सर्किट सर्कुलेशन के हवाले से। ये जो हमारे पास सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और डबल सर्किट सर्कुलेशन का जिक्र है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है क्लोज टाइप सर्कुलेशन का हिस्सा होती हैं, यानी जिसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होता है। तो वहाँ पर ये हमारे पास दो तरह की सर्कुलेशन जो है पाई जाती है। जो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है ये जो है फिशेस के अंदर पाई जाती है, और जो डबल सर्किट सर्कुलेशन है ये बाकी के एनिमल्स के अंदर जो है बाकी के हायर एनिमल्स में, बाकी के वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं। बात करें सिंगल सर्किट सिस्टम के हवाले से तो लिखा हुआ है द हार्ट ऑफ अ फिश इज़ टू चैम्बर्ड कंसिस्टिंग ऑफ एन आर्टेरियम एंड अ वेंट्रिकल। कि जो हार्ट होती है फिश की वो दो खानों वाली होती है, उसके अंदर एक आर्टेरियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो लिखा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी सर्कुलेशन इंटर्स इनटू द आर्टेरियम थ्रू अ थिन वॉल्व साइनस वेनोसिस विच ओपन इनटू अ मस्कुलर वेंट्रिकल। तो यहाँ पर ये बात मौजूद है कि जो फ़िश होगी उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये है कि उस ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन शामिल नहीं होगी। वो दिल के पास पहुँचेगा ब्लड बगैर ऑक्सीजन वाला, और जिन रास्तों से पहुँचेगा यहाँ पर वो बयान किया हुआ है कि वो पहले तो आएगा आर्टेरियम के अंदर, लेकिन आर्टेरियम जो कि एक खाना है दिल का, आर्टेरियम से आने से पहले वो एक जगह पर पहुँचेगा जिसे साइनस वेनोसिस कहा जाता है, और उसके बाद फिर आर्टेरियम में पहुंचेगा। आर्टेरियम के बाद फिर वो चला जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। लिखा हुआ है अपॉन कंट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल द ब्लड इज पम्प इनटू द वेंट्रल अरोटा विया कोनस आर्टेरियोसिस। कि जो ब्लड होगा जब आर्टेरियम में पहुंचा, फिर वहाँ से वो चला जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। फिर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो एक आरोटा में चला जाएगा, लेकिन आरोटा में जाने से पहले वो एक रास्ते से गुजरेगा जिसे कोनस आर्टेरियोसिस कहा जाएगा। और आगे लिखा हुआ ऑल दिस चेम्बर्स हैव वाल्व्स व्हिच प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। यहाँ पर ये बात बयान की गई है कि जो दोनों खाने हैं आर्टेरियम और वेंट्रिकल, इनके अंदर वाल्व्स मौजूद होते हैं। ये वाल्व जो होते हैं एक रास्ते की तरह से होते हैं जो ब्लड को पीछे बहने नहीं देते, यानी कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोक रहे होते हैं कि ब्लड बस आगे चलता रहे। इस तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं एरो के निशान को, जो कि पहले आ रहा है साइनस वेनोसिस पर, और फिर साइनस वेनोसिस से ब्लड चला जाएगा आर्टेरियम के अंदर। जब ब्लड आर्टेरियम में पहुंचा वहां से वो चला जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, और वेंट्रिकल के बाद वो चला जाएगा कोनस आर्टेरियोसिस के अंदर, और फिर वहाँ से वो ब्लड जो है आगे की तरफ मूव कर जाएगा गिल्स के पास। गिल्स के पास ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी, और फिर वो ऑक्सीजन वाला ब्लड तमाम बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच जाएगा। यानी ब्लड जो है इस बार हार्ट के पास सिर्फ एक ही दफ़ा आएगा, तो इसीलिए हम इसको सिंगल सर्किट सिस्टम कह रहे होते हैं कि हार्ट के पास एक बार आया, हार्ट ने गिल्स के पास भेज दिया, वहाँ पर ऑक्सीजन मिल गई और फिर वो ब्लड पूरी बॉडी में चला गया। और इस तरह से ये जो सिस्टम होगा सर्कुलेशन का ये चलता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन के हवाले से। तो लिखा हुआ है फ्रॉम एम्फीबियंस ऑनवर्ड अप टू द मैमल्स, कि एम्फीबियन से लेकर के मैमल्स तक द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ डबल सर्किट सर्कुलेशन विच सेपरेट्स पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब एम्फीबियन से लेकर मैमल्स तक जो अब सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है वो डबल सर्किट सिस्टम मौजूद है, जिसके अंदर पल्मोनरी सिस्टम अलग है, पल्मोनरी सर्किट अलग है और सिस्टमिक सर्किट अलग है। पल्मोनरी सर्किट क्या होगा कि हार्ट जब ब्लड को लंग्स के पास भेजेगी फिर वापस हार्ट पे पहुंचेगा, ये पल्मोनरी सर्किट होगा। और सिस्टमिक सर्किट क्या होगा कि पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट के पास पहुंचेगा और हार्ट उसे फिर पूरी बॉडी में पहुंचा देगी, ये सिस्टमिक सर्किट होगा। तो ये दो तरह के सर्किट होते हैं, दो तरह के चक्कर होते हैं। आगे बात करें तो लिखा हुआ है सवाल से इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर हार्ट के अंदर 3 खाने मौजूद होते हैं। जहन में ये रखिएगा कि सारे रेप्टाइल्स में 3 खाने नहीं होते। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके अंदर 4 खानों वाली हार्ट होती है। तो वो 3 खाने कौन से यहाँ पर ये बयान है, लिखा हुआ है 2 आर्टेरिया एंड 1 वेंट्रिकल। तो उनमें 2 आर्टेरिया होंगी और 1 वेंट्रिकल होगा, यानी ऊपर 2 खाने होंगे, नीचे 1 वेंट्रिकल का खाना मौजूद होगा। तो आगे इसके बारे में बयान है द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द लेफ्ट आर्टेरियम थ्रू द पल्मोनरी वेन। यहाँ पर ये बात बयान की गई है कि लंग्स के पास जब ब्लड पहुँचेगा वो ऑक्सीजन वाला हो चुका होता है। तो लंग्स के बाद जो ब्लड ऑक्सीजन वाला बन चुका है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो लेफ़्ट आर्टेरियम में पहुँचेगा, और लेफ़्ट आर्टेरियम में लेकर आने वाली हैं पल्मोनरी वेन्स।
तो जहन में ये रखिएगा कि जो पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी लफ्ज़ जो है वो लंग्स के लिए ज़ाहिर हो रहा है, वेन्स ज़ाहिर कर रहा है ऐसी वेसल्स को जो हार्ट के पास ब्लड को लेकर आ रही हैं। क्योंकि ये पल्मोनरी है यानी ये लंग्स के इनका वास्ता होगा, लंग्स से ये ब्लड को लेकर आ रही हैं, क्योंकि ये वेन से तो ब्लड को लेकर आ रही हैं। कहाँ लेकर आएंगी? हार्ट के पास। और हार्ट में किस जगह पर ब्लड को लेकर आएंगी? लेफ्ट आर्टेरियम के अंदर लेकर आएगी। आगे लिखा हुआ है वेयर इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज पास टू द राइट आर्टेरियम विया साइनस वेनसस बाय द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेना केवा। अब आगे ये बात बयान की गई है कि पूरी बॉडी से जो ब्लड पहुँचेगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। दिल के पास से पूरी बॉडी से ब्लड पहुँचेगा, बगैर ऑक्सीजन वाला होगा और वो पहुँचेगा राइट आर्टेरियम के अंदर। और राइट आर्टेरियम में कौन सी चीज़ लेकर आएगी इस बार ब्लड को? वो एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर वेना केवा है, यानी कि दो वेना केवा हैं और वो पूरी बॉडी से बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आ रही हैं। तो आगे लिखा हुआ है दीज टू टाइप ऑफ ब्लड स्ट्रीम्स रिमेन सेपरेटेड ड्यू टू आर्टेरियल सेप्टम। यहाँ पर ये बात बयान की गई जो आर्टेरियम है, लेफ्ट आर्टेरियम और राइट आर्टेरियम, इन दोनों आर्टेरियम के बीच में दीवार मौजूद होती है। तो इस वजह से ना लेफ़्ट साइड का ब्लड राइट साइड के साथ मिक्स हो रहा है और ना ही राइट साइड का ब्लड जो है वो लेफ़्ट साइड का साथ मिक्स हो रहा है आर्टेरियम के अंदर। ये आर्टेरियम दोनों अलग अलग हैं तो दोनों में ब्लड जुदा मौजूद रहेगा। हमने कहा राइट आर्टेरियम में पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है लेकिन वो बगैर ऑक्सीजन वाला है, और लेफ़्ट आर्टेरियम में लंग्स से ब्लड आ रहा है और वो ऑक्सीजन वाला है। यानी कि आर्टेरियम के अंदर लेफ़्ट साइड पर मौजूद है ऑक्सीजन वाला ब्लड और राइट साइड पर मौजूद है बगैर ऑक्सीजन वाला खून। लेकिन जब ये वेंट्रिकल में पहुंचेंगे तो इनका ब्लड मिक्स हो सकता है। तो लिखा हुआ है बट गेट मिक्सड टू सम एक्सटेंट विद इन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में ये दोनों का खून जो है मिक्स हो सकता है, क्योंकि वेंट्रिकल में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा और वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा। आगे इसी बारे में लिखा हुआ है सिंस द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर मिक्स्ड द सर्कुलेशन इज नोन एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो आगे यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो रहे हैं वेंट्रिकल के अंदर, इसीलिए हम इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कह रहे हैं। अब हम यहाँ पर बयान कर रहे हैं कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन के बारे में, कंप्लीट डबल सर्किट सिस्टम के बारे में। तो लिखा हुआ है इन क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स द हार्ट इज 4 चैम्बर विद 2 आर्टेरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल, इनके अंदर जो हार्ट मौजूद है वो 4 खानों वाली है। 2 ऊपर वाले खाने जिनको आर्टेरिया कहा जा रहा है और 2 नीचे वाले खाने जिन्हें वेंट्रिकल्स कहा जा रहा है। आर्टेरिया जो 2 हैं उन दोनों के बीच में दीवार मौजूद है, 2 वेंट्रिकल्स हैं उन दोनों के बीच में दीवार मौजूद है। तो लिखा हुआ द राइट आर्टेरियम एंड राइट वेंट्रिकल्स आर कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट आर्टेरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाय इंटर आर्टेरियल एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। जो 2 आर्टेरियम है लेफ्ट और राइट, इन दोनों के बीच में जो सेप्टा मौजूद है, जो दीवार मौजूद है, उसे हम इंटर आर्टेरियल सेप्टम कह रहे हैं, और जो वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच में जो दीवार मौजूद है उसे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कह रहे हैं। द राइट साइड रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट साइड रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमेशा जो हार्ट की राइट साइड होगी उसके अंदर जो ब्लड आएगा वो पूरी बॉडी से ब्लड आएगा, और पूरी बॉडी से आने वाला ब्लड वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो लेफ़्ट साइड होगी क्योंकि उसमें लंग्स से ब्लड आएगा तो जो लेफ़्ट साइड होगी वहाँ पर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लिखा हुआ है द ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस। हार्ट के पास जो ब्लड है वो 2 दफ़ा आएगा। वंस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन द राइट साइड, एक दफ़ा जब ब्लड पहुंचेगा हार्ट के पास तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर वेयर इट इज़ पम्प टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, तो फिर जो ब्लड होगा वो हार्ट से चला जाएगा लंग्स के पास। हार्ट अपने पास ब्लड नहीं रखती, हार्ट ब्लड को आगे पहुंचाने का काम कर रही होती है, एक मोटर की तरह। मोटर ज़मीन से पानी को टंकी में पहुंचा रहा है, तो हार्ट जो होती है वो पूरी बॉडी से जो ब्लड आएगा उसे लंग्स के पास पहुंचाएगी, और लंग्स के पास जाकर के वहां पर ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी, ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। और जब वापस आएगा ब्लड लंग्स में से तो वो ऑक्सीजनेटेड बनकर आएगा, तो इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कह रहे हैं। Next time is oxygenated blood on the left side to be distributed to the all parts of the body except lungs। तो फिर जब ब्लड ऑक्सीजन वाला बनकर आ गया हार्ट के पास तो वो तमाम हिस्सों में जाएगा सिवाय लंग्स के। तो यहाँ पर ये बात मौजूद है कि ब्लड का बॉडी से हार्ट में आना और दोबारा इसी ब्लड का बॉडी में चला जाना, ये कहलवाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। होगा क्या, पहली बार जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और फिर हार्ट से वो ब्लड बॉडी में वापस जाएगा तो वो जो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा।
इसी तरह से जब ब्लड लंग्स के पास पहुंचेगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, लेकिन जब वो दोबारा लंग्स से चला जाएगा हार्ट के पास तो वो ऑक्सीजनेटेड बनकर चलेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन हो, जिसको कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लड मिक्स नहीं हो रहा। जो लेफ्ट साइड है उसके पास हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड रहेगा और जो राइट साइड होगी हार्ट की उसके पास हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको जाहिर किया हुआ है कि बॉडी है, मिसाल के तौर पर इस बॉडी से ब्लड पहुँचेगा, पहले पहुँचेगा राइट आर्टेरियम में, फिर चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर ये चला जाएगा लंग्स के पास। लंग्स के पास ऑक्सीजन वाला बन गया तो ये ब्लड को पहुंचाएगा लेफ्ट आर्टेरियम में और फिर चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा फिर चला जाएगा बॉडी के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास डबल सर्किट सर्कुलेशन है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बॉडी से ब्लड आया और बॉडी से ब्लड चला गया हार्ट के राइट आर्टेरियम के अंदर, और फिर इस वेंट्रिकल से ब्लड चला गया लंग्स के पास, फिर वो आया लेफ्ट आर्टेरियम से दोबारा वेंट्रिकल के अंदर, और फिर वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड जो होगा वो चला जाएगा बॉडी टिश्यूज़ के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर ब्लड जो आर्टेरियम में आया फिर वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर ये गिल्स के पास पहुँचेगा, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड बनकर बॉडी में आ जाएगा, फिर दोबारा से ब्लड जो है वो आएगा आर्टेरियम में, फिर वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर गिल्स में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा जो कलर इन्होंने ज़ाहिर किया हुआ है रेड कलर से वो किया हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो ज़ाहिर किया हुआ है इन्होंने ब्लू कलर से वो ज़ाहिर किया हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो अगर आप देखेंगे यहाँ हार्ट के दो खाने ऊपर वाले ब्लू कलर से ज़ाहिर किए, यानी कि इनके अंदर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। जो नीचे वाले दो खाने हैं उनके अंदर जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इस सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा हम इस टॉपिक को जिक्र करें कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो लिखा हुआ है उसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। एक ब्लड होगा जो ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद वेसल्स होंगी जो ब्लड को पूरी बॉडी में पहुँचाएगी, और एक हार्ट होगा जो पंपिंग ऑर्गन होगा जो उस ब्लड को वेसल्स के जरिए से पूरी बॉडी में पहुँचा रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह हार्ट का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताता हूँ बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।